रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िया भाई ने जिस तरीके से बताया कि वो गुज़िश्ता कुछ दिन जेल में रहने की वजह से उनके घर का जो मीटर का जो बिल वगैरह आ रहा था वो भर नहीं पा रहे थे और वो थक पे थक बाकी होता चला गया। मैं पूरे मालेगांव शहर के हमारे अपने भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, बड़ी गौर से सुनना आप, कि ये जो बिजली कंपनी है ना, ये जो ब्याज लगाते हैं उसके ऊपर, बिजली के ऊपर और थक बाकी बिल के ऊपर, तो हम लोगों ने बड़ी बारीकी से उसको देखा है। ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं, जिसको चक्री ब्याज बोलते हैं ना। हमारे अंदर ब्याज लेना भी हराम है और देना भी हराम है। हम ब्याज से 100 कदम दूर रहते हैं, लेकिन इन लोगों का जो ब्याज है ना, वो हमारे लिए मुसीबतें वबाल जान है, इन लोगों का ब्याज। तो मैं पूरे मालेगांव शहर से एक ही गुजारिश करूंगा कि हम लोग तो वैसे इन लोगों के खिलाफ काफ़ी सारी मुहिमें चला रहे हैं। इलेक्शन के बाद भी हम लोग इन लोगों के खिलाफ मुहिमें शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इनके बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल के रखी है। ज़िया भाई जैसा आदमी जो सोशल वर्कर पूरे शहर का मामला हल करता है, पूरे शहर के मामलात हम लोग हमारे तौर से हल करते हैं, ऐसे आदमी को यहाँ पर पेट्रोल की बोतल लेकर आना पड़ा कि यार मैं अपने आप को जला लूँगा। हम लोग अगर खालिद भाई और माजिद भाई, हम लोग हमारे सोशल वर्कर यहाँ पर अगर नहीं आते तो ज़िया, हो सकता है ज़िया भाई कोई गुस्से में आकर, जज्बात में आकर कोई कदम उठा सकते थे। तो हम लोग बिजली कंपनी वालों से ये गुजारिश कि आप उनको हुक्म देते, ऑर्डर देते उनको कि इसके ऊपर कुछ सोच विचार करें, क्योंकि मालेगांव शहर में 80% गरीब लोग हैं और गरीब आदमी बिल नहीं भर पाता था। पहले बिजली का बिल, जब बिजली कंपनी महावितरण थी, तो उस वक्त में एक महीने का बिल 200-250 रुपया लोगों का आता था, तो बआसानी से उसको भर दिया करते थे। लेकिन अब वही बिल 1000 और 1200 रुपया आ रहा है, तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? महीने का 5-4 हज़ार, और काय का एक फ्रिज, टीवी, पंखा, और टीवी भी नहीं है, फ्रिज है, एक पंखा है, 2 ट्यूबलाइट है बस, तो महीने का 5000 बिल आ रहा है। तो हम लोग मालेगांव शहर के जो लोग हैं, गरीब लोग, ये कहाँ से भरेंगे? तो ये बिजली कंपनी को चाहिए कि इन्होंने इतने बंदे लगा के रखे हैं, और जैसे कि ज़िया भाई ने बोला कि यार बहुत सारे ऊंचे पूरे डांड के लोग आते हैं, तो हम लोगों को कोई कहीं लगता नहीं। अगर आपको एकदम वाजबी बिल अगर लगाना है, तो आप वाजबी बिल लगाकर हमारे अपने शहर वालों को, अगर जो पहले आता था बिजली कंपनी की तरफ से, महावितरण की तरफ से, अगर उसी के ऊपर थोड़ा बहुत अगर 50-60 रुपया आप बढ़ाकर उसको बेचते हो, 250 की जगह 300 करते हो, तो यहाँ के लोग भर पाएंगे। नहीं तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये बिल के ऊपर बिल थकित होगा, और थकित होने के बाद ये हमारे गरीब लोग भर नहीं पाएंगे। तो हमारे शहर में आके आप लोग दादागिरी मत करो, नहीं तो फिर हम लोग इसका ईंट का जवाब हम लोगों को देना आता है अच्छी तरीके से, कैसे देंगे। तो ये हम लोग महावितरण से भी ऐसा यहाँ पर आके उन लोग के साहिब जो है उनको भी समझाए, और हमारे ज़िया भाई को तो आज बिल वगैरह जो 10,000 रुपये भर रहे थे वो भर कर हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे। लेकिन अब इसके आगे कोई गरीब का अगर मामला आता है, तो हमारे शहर के जितने सियासी समाजी लोग हैं, इन लोगों से राब्ता कायम करें, ताकि हम लोग बासानी से यहाँ से उन लोगों का मैटर हल करें बासानी से, और इन लोगों को भी तंबी कर बिल कम कराएंगे। इंशाल्लाह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बिल कम करवाएंगे, और जो ये ब्याज पे ब्याज लगा रहे हैं, तो इन लोगों को समझाएंगे कि हमारे शहर के अंदर आदमी ना ब्याज लेता है ना ब्याज देता है, तो इसके ऊपर हम लोग रोक लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़श्ता 2 साल कबल मैं जेल में था, और तकरीबन 6-8 महीना मैं जेल में था। जेल में रहने की वजह से जो मेरा हर महीने की रूटीन थी, जो घर पट्टी, पावर बिल वगैरह भरता था मैं, वो 6-8 महीना मैं नहीं भर पाया। नहीं भरने की वजह से मेरे घर की यूनिट जो है तो 270, 280, 300, 400 के करीब यूनिट भी पास हो गई, और पावर बिल 3500, 4000, 5000 तक के आने लगी। मैं पीछे कई टाइम आया, थोड़ा पैसा भरा, और यहाँ एप्लीकेशन भी दिया कि यार मेरी यूनिट भी ज़्यादा आ रही है, पावर बिल ज़्यादा आ रहा है, मेरा मीटर बहुत फास्ट चल रहा है, मगर कोई सुनवाई हुई नहीं। और ये लोग पावर हाउस वाले जो है, तो आज कई दिनों से मेरे घर पे 5-7 बंदे लोग को भेज दे रहे हैं, वो डांडगई कर रहे हैं वहाँ पर आके घर पर। और हम लोग जैसे लोग का, मैं बताइए आपको, शहर का एक जाना माना नाम भी है, शहर जानते हैं हम लोग क्या काम करते हैं, कौन से लोग हैं, और हम लोग जैसे लोग के साथ ये रवैया रखा गया कि आज मेरा घर का घरगुती का मीटर काटने के लिए वो लोग आए। मैं उनको बोला कि यार मैं 10,000 भर रहा हूँ, उसके बाद मानने वो राजी नहीं थे। मैं आज पेट्रोल लेकर आया यहाँ पावर हाउस में, इसलिए आया पेट्रोल लेके, या तो आज मैं साहब को जला देता या तो मैं जल जाता था, क्योंकि मेरा कोई इतना बड़ा बिल नहीं है, इतना बड़ा कोई विषय नहीं है, 30-35 हज़ार रुपये का विषय है, और मैं कई टाइम पैसा भर भी चुका हूँ, और ज़ायद भर चुका हूँ, इंटरेस्ट भी ज़बरदस्ती आ रहा है, यूनिट भी ज़बरदस्ती आ रहे। मगर मेरे को यहाँ आने के बाद
देवरे साहब जो है तो यहाँ पर और सरकार साहब ने समझाया, उसके बाद उन्होंने वो सारी बातें जो मेरी मांगनी थी वो कबूल किए। और उसी के साथ खालिद सिकंदर, शफीक एंटी करप्शन साहब और हमारे ये माजिद भाई और भी दीगर लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों ने मतलब मुझको समझाया कि जिया भाई आपका काम हम लोग कर दे रहे, आप शांत हो जाओ। फिर इन लोगों ने अभी साहब से बात करा और सब बातें हो गई है, और जो 10,000 अभी मैं भर दूंगा, बाकी का और 2-3 टप्पे में भर देना है, इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। बाकी तफसील आप शफीक एंटी करप्शन